नमस्कार। 12 राशियों के नक्षत्र मंडलों में कन्या राशि के जो विशेष नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, ये सृष्टि के इतने महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं। इन पर जब तक शुभ ग्रह नहीं आएंगे कोई अच्छा सृष्टि के अंदर काम हो ही नहीं सकता। तो कन्या राशि पर गोचर क्या चल रहा है, और कन्या राशि के 3 नक्षत्र हैं उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इन्हीं नक्षत्र के जो जातक हैं वही इस वीडियो को देखें। अन्य नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है वो इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से शोध के आधार पर इन नक्षत्रों की गणना करके आपकी यथास्थिति महादशाओं के आधार पर हम बताएंगे। और इसके साथ साथ गोचर ग्रह कौन सा चल रहा है, आपके लिए इस समय कौन से समीकरण बन रहे हैं, आइए बहुत कम समय में एक एक नक्षत्र को अवलोकित करते हुए और उन पर समीक्षा करते हुए हम आपको बताना चाहेंगे। नंबर 1, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो जातक हैं, अब यहां इनकी जो आयु है हम शुरू कर रहे हैं। 21 वर्ष की आयु इनकी बीत चुकी होगी, अब जो युवा अवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 21 साल की उम्र के बाद राहु की महादशा शुरू होती है और मंगल दशा समाप्त हो जाती है। 21 साल लास्ट लिमिट है, इससे पहले भी खत्म हो जाती है, लेकिन 21 के बाद कभी भी मंगल की दशा नहीं आती है। ये गणित है। शोध के आधार पर अब राहु की महादशा 21 साल से 39 साल की उम्र के बीच वाले जो जातक है उनकी राहु की दशा चल रही है। और वो राहु की महादशा में कोई भी जातक ऐसा नहीं है जो पिछड़ा रह जाएगा या पिछड़ जाएगा। स्थायित्व, स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में अब आएगी। कार्य ये न के न प्रकारेण, अपने स्वाभिमान और बाहुबल से अपने जोड़ तोड़ करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुगाड़, ऐसा करने के बाद ये व्यक्ति अपने कार्य को बना लेते हैं। इनका काम बनता रहता है और 39 के बाद 55 वर्ष की उम्र तक बृहस्पति की महादशा का सुख भोगते हैं। और जो 39 से 55 के लोग हैं, इस समय उनकी जो बृहस्पति की दशा चल रही है, किस लग्न और किस स्थान पर कौन सा ग्रह विराजमान है, ये निर्भर करता है उसके अच्छे और बुरे फल पर। लेकिन कन्या राशि पर बृहस्पति की महादशा अधिकांश रूप से शुभ फल, धर्म कर्म, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की तथा मांगलिक कार्य के साथ साथ संतान की उन्नति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार अच्छे होते हैं तथा ऐसा व्यक्ति उच्च पदों पर प्राप्त करता है तथा पुस्तक भी लिखता है। लेखन कार्य, धार्मिक, ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल के साथ साथ उसका प्रभुत्व संसार में फैलता है। शनि की महादशा इनके लिए रोग कारक मानी गई है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। लेकिन शनि अगर उच्च राशि में शश योग बनाता है या कुंभ या मकर में है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, रियल एस्टेट में या अचानक इनको पद की और प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ इनका नाम दूर दूर तक फैलता है। बुध की महादशा शुभ फल प्रदान करती है। अब हम हस्त नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। मात्र 17 साल की उम्र तक मंगल की दशा रहती है, मात्र 17 वर्ष, और इससे पहले भी समाप्त हो सकती है। मान लिया कोई हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो 11 साल में ही राहु की महादशा आ जाएगी। तो हमने टाइम लिमिट निर्धारित की है कि 17 वर्ष की एज के बाद 35 साल लास्ट डेट है, 35 साल की आयु लास्ट है। उससे पहले पहले हस्त नक्षत्र वालों की अब वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और 35 साल की उम्र के बाद वालों की 51 वर्ष तक बृहस्पति की दशा शुभ, तरक्की, पैसा, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो फल
उत्तरा फाल्गुनी में बृहस्पति के हैं, सेम वही चीज मैं रिपीट दोबारा नहीं करूंगा, वही फल प्राप्त होगा, अभी अभी जो बताया है। और शनि की महादशा कुछ कष्ट, परेशानी, विवाद, कष्ट, रोग, चिंता तथा संघर्ष करने के बाद ऐसे व्यक्ति समाज में अपनी एक अजीब सी छवि बना लेते हैं। बहुत नगर शहर के बड़े आदमी बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, धन संपदा, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ प्राप्त होता रहता है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। इसके बाद बुध की महादशा भी इनको अनंत सुख प्रदान करने वाली कही गई है, ऐसा शास्त्रों का मत है। ऐसा ही हमारा शोध और विश्लेषण के बाद गणित बताता है। बुध आपका अगर अच्छी पोजीशन में है, अच्छी वाणी, अच्छे संस्कार, अपने अच्छे शब्दों से आप दूसरों को अपनी बात मनवाने में समर्थ होते हैं। बुध ग्रह वाणी का कारक है, अपनी सुंदर वाणी से, यानी कि जब बुध जिनका मजबूत होगा वो जज, कलाकार तथा संगीत के क्षेत्र में या अध्यापक, प्रोफेसर, वकील, जज, डॉक्टर जो भी मुंह से बोलेंगे, एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली। इफ ही विल गिव द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली। तो सब लोग उनकी तरफ गौर से देखते हैं कि पता नहीं कौन सी ज्ञान की बात ये आदमी बताएगा। बुध ग्रह इतना अच्छा जादू की तरह से लोगों पर असर करता है। और हस्त नक्षत्र वाले सामान्य लोग नहीं होते, बहुत बड़ी प्रतिभावान हस्ती के रूप में अपनी पहचान समाज में बना लेते हैं। और अभी हम चित्रा नक्षत्र की बात करेंगे, उसके बाद गोचर की बात करते हैं कि आज की डेट में आपके लिए क्या चल रहा है। चित्रा नक्षत्र वालों का 25 साल की उम्र तक ये टाइम लिमिट है। इससे पहले पहले ही राहु की महादशा समाप्त हो जाती है, ये टाइम लिमिट है। 25 के बाद चित्रा नक्षत्र वालों की कभी भी राहु की महादशा नहीं होती है। सब अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, हमारा गणित बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। उसके बाद 25 साल की उम्र से 41 साल की उम्र तक बृहस्पति की दशा में चित्रा नक्षत्र वाले राजाओं की तरह सुख भोगते हैं। बिल्डिंग, जमीन, फ्लैट, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, धनु लगन है तो वास्तव में प्रॉपर्टी मिलेगी। और बड़े बड़े पदों पर ये आसीन होते हैं, रेस्पेक्ट मिलती है, बड़े बड़े पुरस्कार, जहां भी जाएंगे सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला, बोले वो जिसकी कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ था, बृहस्पति की दशा चल रही है उसकी, उसको इनाम मिलता है। और उन 41 वर्ष की उम्र तक अपने राज्य को, साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। उनकी संतानें बहुत तरक्की करने लगती हैं, स्वस्थ रहते हैं और देश विदेश में दूर दूर तक उनकी ख्याति, आभा मंडल, कांति, रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। ऐसा चित्रा नक्षत्र का योग ग्रह बताता है। एक नई बात यह है कि हनुमान जी का जन्म भी चित्रा नक्षत्र में ही हुआ था। तो मां अंजनी के संस्कार के कारण, अच्छे संस्कार और प्रभु की डायरेक्ट उनके ऊपर कृपा होती है। और तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, नासे रोग हरे सब पीरा। यानी कि ये जो चित्रा नक्षत्र वाले हैं, दूसरों की मदद करने में हिचकिचाते नहीं हैं। हनुमान जी के चरित्र से आप सब चीज वहां से ग्रहण कर सकते हैं कि चित्रा नक्षत्र वाले कैसे होते हैं। और अब आज की तारीख में कन्या राशि पीड़ित है केतु से और सप्तम भाव में इनका राहु है। तो ये एक दाम्पत्य जीवन का जो समीकरण है वो अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ अब इनका मंगल ग्रह इनके लिए शुभ फल 5 तारीख के बाद देगा। अभी 4 दिन समय अच्छा नहीं है, ये बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके अलावा बृहस्पति इस वर्ष आपके लिए वरदान इसलिए बनने वाला है क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति का संचरण होगा।
ये ट्रांजिट बृहस्पति का टॉरस वृषभ राशि में होगा, आपके भाग्य स्थान को तरक्की देने वाला होगा। किसी का मकान नहीं बना, किसी की शादी नहीं हुई, या किसी के भाग्य में अवरोध आया हुआ है, या नौकरी, प्रॉपर्टी, पैसा से संबंधित विवाद हैं, और किसी का नौकरी से संबंधित मामला है, कोई स्टूडेंट अपनी सफलता को लेकर के अटका हुआ है, भटका हुआ है, उन सब के कार्यों में निरंतर प्रगति के आसार 100% 30 अप्रैल के बाद बनेंगे, ऐसा ग्रहों का समीकरण बता रहा है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। और वैसे मनुष्य का जो भाग्य है ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा ने एक बार कुंडली आपको दे दी कि आपका जन्म इस समय इस तारीख में हुआ, लेकिन आपके शुभ कर्म ही आपके भाग्य को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ, परिश्रम आपको और ऊंचा उठाता है। ये निर्भर करता है कि आपके संस्कार, आपका माहौल, आपकी मित्र मंडली, आपकी सोच विचार और कार्य करने का तरीका क्या है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपको असली जो फल प्राप्त होता है आपके कर्मों से भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।